हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्वाण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। बाइनेंस यूएस ने $4.5 बिलियन वैल्यूएशन पर हासिल की $200 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग। मेटा ने की है नॉन ब्लॉकचेन बेस्ड वर्चुअल करेंसी पर नजर। प्रो शेयर्स ने बिटकॉइन को शॉर्ट करने वाले ETF को ऑफर करने की बनाई योजना। वैश्विक अशांति के बीच क्रिप्टो करेंसी फिसला नीचे, बिटकॉइन ने $44,000 से कम पर किया ट्रेड। एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट नायब बुकेले ने बिटकॉइन मायामी 2022 में शामिल होने से अपने प्लान को किया कैंसिल। पंटेरा कैपिटल जुटाने जा रही है $200 मिलियन का नया फंड। सोलाना 1.6 बिलियन NFT सेल के साथ बना तीसरा सबसे एक्टिव ब्लॉकचेन। सीक्रेट नेटवर्क के साथ मिलकर NFTs के रूप में अपनी फिल्म को रिलीज करने जा रहे हैं केविन स्मिथ। बाइनेंस यूएस, जो कि सबसे बड़े ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी का अमेरिकी सहयोगी है, उसने $4.5 बिलियन के वैल्यूएशन पर $200 मिलियन से ज्यादा के फंड को हासिल किया है। इस तरह से बाइनेंस यूएस ने अपने शुरुआत के 2 साल में पहली बार बाहरी फंड जुटाया है। इस फंडिंग में हिस्सा लेने वाले इन्वेस्टर्स में सर्कल वेंचर्स, वैनैक और फाउंडेशन कैपिटल का नाम शामिल है। इसके अलावा गोल्ड हाउस, जो एंटी एशियन हेट का मुकाबला करने पर केंद्रित है, और गेन जेल्स, जो LGBTQ कॉजेस को अपना समर्थन देता है, ने भी राउंड में हिस्सा लिया था। कॉइनबेस, ग्लोबल INC और FTX जैसे इसके बड़े कॉम्पिटिटर्स ने US मार्केट शेयर को हासिल करने के लिए एडवर्टाइजिंग को बढ़ावा दिया है। बाइनेंस यूएस की योजना फंडिंग का इस्तेमाल सबसे पहले मार्केटिंग पुश में करने की है, जबकि M&As के जरिए उनकी योजना में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक्सपेंड करने का नाम भी शामिल है। साथ ही साथ इसका फोकस कम लागत करने वाले क्रिप्टो ट्रेडों पर ध्यान देने का भी है। मेटा, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, वो फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अपने ऐप्स पर वर्चुअल कॉइन्स, टोकन और लेंडिंग सर्विसेज को जारी करने के लिए शुरुआती प्लानिंग बना रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मेटा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज मेटावर्स के लिए एक वर्चुअल करेंसी के क्रिएशन का मूल्यांकन कर रही है। ये एक नया कदम मेटा द्वारा अपने लिब्रा या फिर DM स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट को छोड़ने पर मजबूर होने के कुछ समय के बाद आया, जिसे सिल्वरगेट बैंक को बाद में बेच दिया गया था। फिलहाल मेटा के इस प्लान को शुरुआती चरण पर बताया जा रहा है। इस तरह से प्रोजेक्ट को ड्रॉप या फिर बदला जा सकता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जारीकर्ता प्रो शेयर्स ने US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को एक फंड लॉन्च करने के लिए आवेदन किया है, जिससे इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन को शॉर्ट करने की अनुमति मिलेगी। रजिस्ट्रेशन के स्टेटमेंट के मुताबिक प्रो शेयर्स का ETF इन्वेस्टर्स को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का इस्तेमाल करके बिटकॉइन फ्यूचर्स के बदले दाव लगाने की अनुमति देगा। शॉर्ट बिटकॉइन स्ट्रैटेजी ETF रोज के इन्वेस्टमेंट रिलीज पर आधारित होगा। बताते चले कि US SEC ने प्रो शेयर्स द्वारा पेश की गई इसी तरह की ऑफरिंग को साल 2018 में रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि एक फंड जो इन्वेस्टर्स को होराइजन ETF मैनेजमेंट से बिटकॉइन फ्यूचर्स को शॉर्ट करने की अनुमति देता है, ऐसे में हाल के समय में वो टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहा है। दुनिया भर में चल रही हलचल ने इन्वेस्टर्स के दिमाग पर गहरा असर डाला है, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज के साथ साथ स्टॉक में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। फेडरल रिजर्व की मार्च की मीटिंग के बाद की गई खास बातचीत के रिलीज के बाद US इक्विटी मार्केट नैस्डैक को 2.2% नीचे आते हुए देखा गया। दरअसल गवर्नर्स ने इस दौरान इंटरेस्ट रेट को ½ पॉइंट बढ़ाने को लेकर चर्चा की थी। इन्वेस्टर्स का मानना है कि पिछले कुछ दिनों में टेरा लूनास फाउंडेशन और माइक्रो स्ट्रैटेजी द्वारा बड़ी खरीद को अंजाम देने के बावजूद दुनिया भर में बढ़ती अस्थिरता ने क्रिप्टो करेंसी के सभी एसेट क्लास को नुकसान पहुंचाया है।
इन सभी के बीच 24 घंटों में बिटकॉइन ने 5% के नुकसान के साथ $44,000 के नीचे ट्रेड किया, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 5% नीचे फिसलते हुए $3,100 के करीब देखा गया था। वहीं कार्डानो और सोलाना 9% की गिरावट के साथ, जिसके बीच दूसरे मेजर कॉइन भी लाल निशान पर देखे गए थे। एल साल्वाडोर प्रेसिडेंट नायब बुकेले ने मायामी में होने वाले बिटकॉइन 2022 कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के अपने प्लान को कैंसिल कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने अपेक्षित परिस्थितियों का हवाला दिया। वहीं पिछले साल की ही बात है जब बिटकॉइन 2021 कॉन्फ्रेंस में बुकेले ने बिटकॉइन को एल साल्वाडोर में लीगल टेंडर बनाने की अपनी योजना की घोषणा की थी। ऐसे में इस साल अनाउंसमेंट में देश द्वारा की जाने वाली बिटकॉइन बॉन्ड्स में $1 बिलियन की बिक्री के लिए देश द्वारा की जाने वाली योजनाओं पर प्रोग्रेस रिपोर्ट शामिल है। 4 दिनों का ये बिटकॉइन 2022 कॉन्फ्रेंस बिजनेसेस के लिए एक बेहद पॉपुलर नेटवर्किंग इवेंट है, जिसमें कई बड़े नाम अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले हैं। इस खास इवेंट को क्रिप्टो टीवी द्वारा भी अटेंड किया गया है, जो जल्द ही आपके लिए मायामी के इतिहास के सबसे बड़े बिटकॉइन इवेंट का लाइव अपडेट लाने के लिए तैयार है। पंटेरा कैपिटल, जो कि एक क्रिप्टो फोकस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म है, वो अपने नए फंड को जुटा रही है। इसका लक्ष्य मई की शुरुआत में $200 मिलियन के करीब क्लोज करने की है। पंटेरा सिलेक्ट फंड को डब किया गया है, जिसका एम अपने लिमिटेड पार्टनर्स को 3 ग्रोथ स्टेज डील्स के लिए एक्सपोजर हासिल करने में मदद करना है। पंटेरा का कहना है कि सिलेक्ट फंड सामान्य ग्रोथ फंड की तुलना में छोटा, ज्यादा लक्षित होने की वजह से ज्यादा केंद्रित होगा। इस तरह से पहले ही क्लोज किए गए डील्स में एम्बर इन्वेस्टमेंट, एक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट गेटवे, एक अननेम्ड कंपनी जो NFT डोमेन नेम्स को बनाती है, जिनके साथ ही एक इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज का नाम भी शामिल है। सोलाना, जो कि पॉपुलर इथेरियम कॉम्पिटिटर है, ने अब तक के ऑल टाइम टोटल NFT सेल्स में तीसरा स्थान हासिल किया है। इस तरह से सोलाना को रॉनिन और इथेरियम के ठीक बाद का स्थान मिला है। दरअसल सोलाना को नेटवर्क नॉन फंजिबल टोकन ट्रेडर्स के बीच मोमेंटम गेन कर रहा है। इस तरह से उसका सेल बढ़कर $1.6 बिलियन से ऊपर पहुंच चुका है, जो सेल्स वॉल्यूम के मामले में सोलाना को तीसरा सबसे सक्रिय ब्लॉकचेन बनाता है। क्लर्क्स, चेजिंग आर्मी और जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक जैसी कल्ट क्लासिक देने के लिए जाने जाने वाले फिल्म मेकर केविन स्मिथ ने घोषणा की कि वो अपनी नेक्स्ट फिल्म किलरॉय वॉज हियर को नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन के रूप में रिलीज करेंगे। वहीं स्मिथ लॉन्च किए गए कॉस्मोस ब्लॉकचेन आधारित सीक्रेट नेटवर्क के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। इस तरह से 5555 के कलेक्शन में हर एक NFT अपने खुद के जनरेटेड आर्टवर्क के साथ होने वाला है, जो कि फिल्म के हर एक अहम किरदार से जुड़ा एक अलग ट्विस्ट होगा। इसके अलावा कलेक्शन के लॉन्च के बाद स्मिथ और सीक्रेट नेटवर्क ने बड़े पैमाने पर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने की योजना बनाई है। हालांकि इस बारे में अभी किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।